पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज करता था, जिसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा के पास सुख संपत्ति और धन धान्य सब कुछ था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। कुल के अंधकार में को देखकर वह दोनों चिंतित रहा करते थे। एक दिन राजा के मन में उसकी मृत्यु के बाद पिंडदान की चिंता सता रही थी। वह राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर भी परेशान था। एक दिन इन चिंताओं से तंग आकर उसने प्राण त्यागने का निर्णय लिया, लेकिन पाप के डर से उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन वह जंगल की ओर शिकार करने के लिए चला गया। जंगल में पशु पक्षी को देखकर उसके मन में बुरे विचार आने शुरू हो गए, जिसके बाद वह दुखी हो गया। पास में एक तालाब के किनारे वह जाकर बैठ गया। इस तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे। ऋषि मुनियों के आश्रम देखकर राजा उनके आश्रम में चला गया। राजा को देखकर ऋषि मुनि भी प्रसन्न हुए और राजा से उसकी इच्छा पूछने लगे। राजा ने ऋषि मुनियों को बता दिया कि उसकी कोई संतान नहीं है और उसे इस बात की चिंता सताती है। जिसके बाद ऋषि मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने को कहा। ऋषि मुनियों की बात मानकर राजा ने यह व्रत रखा और इस व्रत के फल स्वरूप उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में भद्रावती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह शैव्या नाम की राजकुमारी से हुआ था। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थे। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान की कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से पति और पत्नी काफी दुखी और चिंतित रहते थे। राजा सुकेतुमान को इस बात की चिंता थी कि उनका पुत्र नहीं है, तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इन सब से राजा का मन इतना व्यथित हो गया कि वह खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगा। हालांकि उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। राजकाज से भी उसका मन उचट गया। ऐसे में वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गया। राजा चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंच गया। वह दुखी मन से वहां बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया। वहां उसने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने उससे इस वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख का कारण बताया। ऋषि ने राजा सुकेतुमान से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधिपूर्वक रखना होगा। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से खुश होकर वापस अपने महल में आ गया। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और पत्नी ने व्रत रखा और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। पुत्रदा एकादशी के व्रत नियमों का पालन किया। इसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और फिर राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है।